बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रामा सीरियल सुकून की एपिसोड नंबर 38 में आपने देखा कि हमदान और शांज़े के दरमियान में काफ़ी जो है वो बहस हुई और शांज़े ने कहा कि हमदान के घर में ऐना क्या कर रही है, और ऐना को उसने खूब बातें सुनाई जिसकी वजह से हमदान ने उसको बहुत ज़्यादा जो है वो डांटा और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और उसे कहा कि अब वो अपनी बीवी के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। और यहाँ पर जो शांज़े है उसका दिल बहुत ज़्यादा जो है वो टूट गया और उसने हमदान से कहा कि वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो उसको यूँ छोड़े नहीं बीच राह में, क्योंकि उसने उसकी खातिर जो है ख़ुद को बहुत ज़्यादा बदला है। जबकि ऐना जो है वो भी उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है कि वो उन दोनों के दरमियान में कभी नहीं आएगी, लेकिन वहाँ पर शांज़े जो है वो बहुत गुस्से से और बहुत ज़्यादा रोती हुई वहाँ से निकल जाती है और बहुत तेज़ जो है वो ड्राइव करते हुए अपने घर की तरफ जा रही होती है, जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और दूसरी तरफ जो शांज़े के पेरेंट्स होते हैं उनको कॉल जाती है कि इस तरह से आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, और वो बहुत परेशानी के आलम में जो है वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। दूसरी तरफ ऐना जो है वो घर छोड़कर जाना चाह रही होती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो कभी भी हमदान और शांज़े के दरमियान में नहीं आए, लेकिन वहाँ पर हमदान जो है वो आ जाता है और वो उसको समझाता है और वो उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं करे, क्योंकि वो मोहब्बत है उसकी हमदान की और वो सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन शांज़े से वो मोहब्बत नहीं करता, वो उसको वो खुशियाँ नहीं दे पाएगा जो कि वो डिज़र्व करती है, इसलिए वो उसको छोड़कर नहीं जाए। तो वहाँ पर जो ऐना होती है वो उसको कहती है कि वो शांज़े के साथ इस तरह नहीं करे, उसे बीच राह में नहीं छोड़े, क्योंकि उसे बहुत सारी उसके साथ जो है वो मोहब्बत है और बहुत उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जो है वो जैसे ही उसके शांज़े के पेरेंट्स पहुंचते हैं वो कॉल करते हैं, अपने बेटे को भी कॉल करते हैं और दूसरी तरफ हमदान को भी कॉल करते हैं। हमदान जो है वो जब वहाँ से चला जाता है तो उसकी बीवी जो है यानी ऐना वो उसको कहती है कि वो उसको कॉल करके ज़रूर बताए, क्योंकि वो बहुत परेशान हो रही है शांज़े के बारे में। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि उसके पेरेंट्स जो है वो बहुत गुस्से में होते हैं, स्पेशली उसके फादर, और वो उसको कहते हैं कि अगर मुझे पता लगा कि इस सब के पीछे तुम हो तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर हमदान उनको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ शांज़े की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में वो होती है, जिसकी वजह से सभी बहुत परेशान होते हैं और उसका भाई भी बहुत परेशान होता है। वहाँ उसका भाई जो है वो उससे पूछता है हमदान से कि अगर तुम इस सब के पीछे हो तो मुझे बता दो, जहाँ हमदान उसे कहता है कि मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि उसे कोई तकलीफ़ हो। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रज़ा जो है वो जैसे ही बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जाएगा तो वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग में पुलिस उसको पकड़ कर ले जाएगी और उसके हवालात में बंद कर देगी, जहाँ उसका बाप जो है वो उसे मिलने आएगा और उसे पूछेगा कि इस सब के पीछे कौन है, तो वो कहेगा कि इस सब के पीछे नताशा है और नताशा जो है उसने ही मेरे साथ ऐसा किया है। अब इनको अपने किए की सज़ा मिलने लग जाएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा किया था, उसकी वजह से इनके साथ भी अब ऐसा ही होगा। यहाँ पर रज़ा जो है वो चिल्ला चिल्ला कर सबको कहेगा कि तुम लोग मेरे बाप को नहीं जानते हो, वो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा करेगा, जहाँ पर पुलिस उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेगी। लेकिन इसी परेशानी के आलम में जो है उसका बाप जो है वो जाएगा नताशा के घर और उसके पेरेंट्स को कहेगा कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया है, जहाँ उसके पेरेंट्स जो है वो सामो कर जाएंगे और कहेंगे हमारी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस टेंशन के अंदर जो है वो रज़ा का बाप जो है उसको हार्ट अटैक आ जाएगा और वो इस दुनिया से चल बसेगा। तो ये एपिसोड जो है उसमें मज़ीद जो है आपको नज़र आएगा कि एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट किस तरह का आएगा वो तो देख कर ही पता लगेगा।